हमने इंग्लिश की क्लास में अब तक बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। आज हम कुछ उन महत्वपूर्ण टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपोजिट वर्ड की। आप जानते हैं ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड जिसका हिंदी में अर्थ होता है विलोम शब्द। क्या होता है स्टूडेंट्स? विलोम शब्द होता है। अब ये विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो मैं इसका लिखता हूं कि ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे शब्द के विपरीत हो, आप बोल सकते हो उसे उल्टा हो, उसे क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड। विलोम शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ होता है ना, वो एक दूसरे जो शब्द है उनके विपरीत होगा, उसका क्या होगा? उल्टा होगा। जो अर्थ होगा वो एक दूसरे के उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गुड, ठीक है। गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। जब आप इसका विलोम शब्द बनाएंगे तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बैड। बैड का हिंदी अर्थ क्या होता है? बुरा। तो आप देख सकते हैं इनका जो अर्थ था ना, वो अर्थ क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, एक दूसरे के उल्टा हो गया। अच्छे का बुरा हो गया, ऐसे। इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बिग। बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। जब आप इसका लिखेंगे तो हो जाएगा स्मॉल, का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ये इसका जो अर्थ था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अर्थ है वो एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ऑपोजिट वर्ड किस प्रकार से बनाते हैं, इसके लिए कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल्स है वो ये है कि किसी शब्द के पहले डिस लगाकर विलोम शब्द बनाना। क्या बनाना? विलोम शब्द बनाना। जोड़ना क्या? डिस। डिस क्या है? एक उपसर्ग है, ठीक है ना। कोई भी शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना, जो शब्द उससे मैच खा रहा है उसे शब्दों से, ठीक है, उसके आगे आप डिस लगाएंगे और डिस लगा करके और उसका क्या कर देंगे? आप उसका ऑपोजिट वर्ड है वो चेंज कर देंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइक, ठीक है। इसका जब आप बनाएंगे तो इसके आगे लिख दो आप डिस और फिर कर दो लाइक, डिसलाइक, ठीक है ना। इसी प्रकार ऑनेस्ट, इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से लाइक का मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक का मतलब होता है ना पसंद करना, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इसके अंदर ये जो डिस है वो किसी शब्द के आगे लगा करके, उपसर्ग की जगह लगा करके, और उसका है वो विलोम शब्द आपको चेंज करना होता है, ठीक है। मैं एक और लेता हूँ जैसे आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ओबे लिया तो इसका हो जाएगा डिसओबे, ठीक है ना। ओबे का मतलब होता है क्या? आज्ञा का पालन करना। और डिसओबे का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन ना करना। अब मैं लेता हूं रूल्स नंबर दूसरा। शब्द के
पहले इन लगाकर विलोम शब्द बनाना। क्या लगाना? इन लगाना। कैसे? देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। डायरेक्ट का हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्ष, और इसका जब मैं विलोम शब्द बनाऊंगा तो इस प्रकार से बनेगा इनडायरेक्ट। यानी इसके आगे मैंने क्या ऐड किया है? ओनली इन। ठीक है ना। तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही, और यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ इनकरेक्ट। ठीक है ना, गलत। ठीक है। तीसरा, कंप्लीट। क्या बन जाएगा इसका स्टूडेंट्स? इनकम्प्लीट बन जाएगा। ठीक है ना। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको? इनके आगे, शब्दों के आगे आपको उपसर्ग लगा करके इनका विलोम शब्द है वो बनाना होता है। ठीक है। तो ये डिस, दूसरा है इन। अब हम आगे और है इसके रूल्स, उसको समझेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। चलिए हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से है वो शब्दों से पहले उपसर्ग लगा करके है और विलोम शब्द है वो बनाए जाते हैं। ठीक है। आप इसको रोक करके और लिख सकते हैं आराम से। मैं आगे तीसरा जो रूल्स है वो लिखता हूँ। तीसरा रूल्स है किसी शब्द के पहले मिस लगाकर विलोम शब्द बनाना। क्या जोड़ करके विलोम शब्द बनाना? मिस जोड़ करके। क्या जोड़ करके? मिस जोड़ करके और उसका विलोम शब्द बनाना। कैसे बनाएंगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा है USE, यूज। तो इसका जब आप बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? MISUSE, मिस यूज। यूज यानी उपयोग में लेना, मिस यूज का मतलब होता है उसका गलत उपयोग करना। दूसरा मैं लेता हूँ फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्यशाली, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य। ठीक है ना। इस प्रकार से आप किसी शब्द के पहले है वो मिस लगा करके विलोम शब्द है वो बना सकते हैं। आगे मैं लेता हूँ रूल्स चौथा। ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? डिस लगा करके, इन लगा करके, मिस लगा करके, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या जोड़ करके। इसके आगे हम जोड़ेंगे शब्दों के अंदर जैसे IM जोड़ करके, IR जोड़ करके। कुछ शब्दों के पहले IR है, IL है, ठीक है, IM है, जोड़कर विलोम शब्द बनाना। ठीक है ना। जैसा आपको एग्जाम्पल देखिए इसके, IR है तो मैं लेता हूँ रेगुलर। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इरेगुलर। ठीक है। IL है, मैं लेता हूँ यहाँ लीगल। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? IL पहले जोड़ दो और वही लीगल की स्पेलिंग वापस लिख दो तो हो जाएगा इलीगल। ठीक है। तीसरा मैं लेता हूँ IM, तो जिसका होता है जैसे प्योर। प्योर यानी शुद्ध, तो हो जाएगा इसके पहले IM जोड़ो और फिर कर दो इम्प्योर। ठीक है ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भी कुछ शब्दों के पहले IR, IL, IM जोड़ करके विलोम शब्द है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये लेता हूँ रूल्स नंबर 5 कि उनका जो उपसर्ग होता है, उपसर्गों को आगे बदल करके, जैसे
शब्दों के उपसर्ग को बदलकर, जो शब्द दिए हुए हैं उनके आगे उपसर्ग दिया हो, उन उपसर्ग को बदल करके आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया मैंने इंडोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका विलोम शब्द होता है आउटडोर। आप देख सकते हैं ये क्या है, डोर, ये भी डोर, ये स्पेलिंग तो समान है, लेकिन इनके आगे का जो इन और आउट है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। यहाँ पे इन का क्या हो गया, आउट हो गया। तो यहाँ पे जो इन उपसर्ग था ये बदल गया आउट उपसर्ग में। इस प्रकार से इंडोर का आउटडोर, ऐसे। तो ये हो गया शब्दों के उपसर्ग को बदल करके, और इस प्रकार से आपको बनाना होता है, ठीक है। रोज नंबर 5 के बाद में आता है 6, वो है शब्दों को पूर्णतया बदलकर। शब्दों को पूर्णतया बदलो, एकदम चेंज कर दो, एकदम चेंज कर दो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ ब्यूटीफुल, का मतलब होता है सुंदर। अब इसमें उपसर्ग वगैरह कुछ नहीं, इसमें एकदम चेंज कर दो। जैसे ब्यूटीफुल है तो इसका क्या हो जाता है UGLY, अगली यानी भद्दा या कुरूप। तो ये इसका उल्टा एकदम चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये सीखते हैं। इसके बाद में ये बहुत सारे हैं, उनको हम सीखेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल का अगली हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। जैसे वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, तो हम उसका लिख देते हैं फूल यानी मूर्ख होता है, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ से लिस्ट होती हैं, वो आगे निकलती हैं, और वो होती है बहुत बड़ी लिस्ट जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। आपको ज़्यादातर वो याद करने होते हैं, और ये कुछ रूल्स होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हैं इनको आपको पहले याद करना है, इनको समझना है और इनको याद करना है। उसके बाद में जो ये एकदम पूर्ण रूप से विलोम शब्द है, जो शब्द को बिल्कुल उसका अर्थ चेंज कर दिया जाता है, ऐसे जो विलोम शब्द है वो मैं पूरे आपको बना करके और आपके सामने लेके आऊँगा अगली क्लास में।